जो होता है वो उसको कैसे ग्रो करना है और कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये सारे टॉपिक मैं आज कवर करने वाली हूँ। इसलिए जब भी कोई कस्टमर आता है ना तो डमी की तरफ अट्रैक्ट होता है और बोलता है बस हमें तो यही चीज चाहिए। तो कस्टमर ऐसा समझेंगे कि इनके पास तो टाइम ही नहीं है। अभी तो एआई का भी जमाना आ गया, तो आप एआई पे भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे हमारे घर पे अगर कोई मेहमान आते हैं और हम उनको चाय पानी नहीं पूछते, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। लेजी पना ना दिखाए कभी भी। जो हमारे एम्प्लॉयज है वो लेजी ना हो या फिर वो ऐसा ना हो कि रूड बिहेवियर करे। तो इसके कई सारे रीजंस है, पर पहले जो अहम रीजंस है वो ये है कि टाइम पे कस्टमर को रिप्लाई ना देना। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये सारे फैक्टर है वो आपको भी ध्यान में रखने हैं। तो इशिता हाउस में भी जो कस्टमर्स आते हैं उनके साथ प्रॉपर ट्रस्ट इसलिए बिल्ड हुआ है क्योंकि इशिता हाउस के जो कस्टमर्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहल इशिता हाउस से आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुकी हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने जा रही हूँ। तो बिजनेस जो होता है वो उसको कैसे ग्रो करना है और कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये सारे टॉपिक मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शॉप में सेल रुक क्यों जाती है। तो इसके कई सारे रीजंस है, पर पहले जो अहम रीजंस है वो ये है कि टाइम पे कस्टमर को रिप्लाई ना देना। हो सकता है आपने मार्केटिंग टीम बिठा के रखी हो या फिर आपके पास मार्केटिंग टीम ना भी हो, आपका जस्ट स्टार्टअप ही है, फिर भी आप कहीं ना कहीं कस्टमर्स के जो मैसेजेस है उनकी रिप्लाई नहीं दे पाते हो। तो कस्टमर ऐसा समझेंगे कि इनके पास तो टाइम ही नहीं है। रिप्लाई टाइम पे ना देना ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको क्या करना है, कस्टमर की रिप्लाई टाइम पे देने हैं। जब भी मैसेज आया उनको तुरंत पूछो कि क्या क्वेरी है। उसके लिए आप जो ऑटोमेटिक मैसेज जो आते हैं वो भी प्रिपेयर करके रख सकते हो। जैसे ही कस्टमर का मैसेज आता है उनको ऑटोमेटेड रिप्लाई जो होता है वो पहुंच जाता है। अभी तो एआई का भी ज़माना आ गया, तो आप एआई पे भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जब कस्टमर आपके यहाँ पे आते हैं, आपके शॉप में आते हैं, तो उनको प्रॉपर अटेंशन ना मिलना। जैसे हमारे घर पे अगर कोई मेहमान आते हैं और हम उनको चाय पानी नहीं पूछते या उनका वेलकम नहीं करते हैं, तो वो भी रुठ जाते हैं। तो ये तो फिर भी कस्टमर है, तो वो तो अटेंशन मांगेंगे ही ना। तो कस्टमर का जो अटेंशन है वो प्रॉपर उनको अटेंड करना है। एक स्टाफ ऐसे ही रखो जो उनको सिर्फ अटेंड ही करे। अब आपको करना क्या है, दूसरा जो रीजन है वो ये भी हो सकता है आपका स्टाफ लेजी हो या उनका बिहेवियर रूड हो। जब भी ऐसे कुछ भी होता है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। स्टाफ को बोलना है एकदम पोलाइटली क्लाइंट के साथ बात करे। कस्टमर जो है वो तब आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जब आप कस्टमर से बहुत ही अच्छे से बात करें, आपके एम्प्लॉयज कस्टमर से बहुत ही अच्छे से बात करें। लेजी पना ना दिखाए कभी भी। जो हमारे एम्प्लॉयज है वो लेजी ना हो या फिर वो ऐसा ना हो कि रूड बिहेवियर करे। ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है। अब जो टॉपिक है वो ये है कि विजुअल डिस्प्ले का कमजोर होना। अगर आपका जो विजुअल डिस्प्ले है उस पे जो आपके सैंपल्स है वो प्रॉपर ना लगे हुए हो, मैनीक्वीन पे जब आप ड्रेस को पहनाते हो वो प्रॉपर ना हो, साथ में उसका दुपट्टा फैला हुआ हो, या फिर डमी कभी कभी क्या करते हैं ना हम कि कोई कस्टमर आया, उनको डमी पे जो पीस लगा है वो चाहिए, तो आधा उनको निकाल के दे देते हैं, आधा रह जाता है। ये चीज़ भी नहीं करनी है। डमी पे प्रॉपर डिस्प्ले करना है। साथ में आप कस्टमर को जो प्रोडक्ट दिखा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, आप शूट कर रहे हो या फिर आप पिक्चर सेंड कर रहे हो, वो भी प्रॉपर लाइटनिंग के साथ होना चाहिए। लाइटिंग आपके शोरूम की प्रॉपर होनी चाहिए। साथ में जब आप शूट करते हो तब भी एंगल का भी ध्यान रखना है। प्रोडक्ट्स प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं उसका भी ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको पहले नहीं समझ में आएगी, जब शूट कर रहे हैं तब नहीं समझ में आएगा, पर जैसे ही वो आपके इंस्टा पेज पे या आपके व्हाट्सएप पे या आपके फेसबुक पे या यूट्यूब के थ्रू जब भी वो कस्टमर के पास पहुंचता है तब उसका कुछ रिव्यू ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स दिखते ही नहीं है। तो इशिता हाउस में आप जब भी आओगे ना आपको डमी प्रॉपर मिलेगी। सब जगह जो मैनिक्वीन लगे हुए हैं उनको प्रॉपरली ड्रेस्ड अप किया हुआ है।
कहीं पे भी कोई मेस नहीं है। इसलिए जब भी कोई कस्टमर आता है ना तो डमी की तरफ अट्रैक्ट होता है और बोलता है बस हमें तो यही चीज चाहिए, आपको भी यही करना है। अब जो टॉपिक है वो ये है कि कस्टमर के साथ ट्रस्ट की कमी, ये क्यों होता है? तो ये तब होता है जब कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी ना हो। आज का कस्टमर बहुत स्मार्ट है, उनको पता होता है गारंटी क्या होती है, उनको ये चीज़ पता होती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ का प्राइस जो है वो कम है और कौन गारंटी देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारे फैक्टर है वो आपको भी ध्यान में रखने हैं। तो इशिता हाउस में भी जो कस्टमर्स आते हैं उनके साथ प्रॉपर ट्रस्ट इसलिए बिल्ड हुआ है क्योंकि इशिता हाउस के जो कस्टमर्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है, रेट्स के मामले में ट्रांसपेरेंसी है, गारंटी के मामले में ट्रांसपेरेंसी है, साथ में जो प्रोडक्ट्स सेल आउट नहीं होते हैं उनके रिटर्न की भी गारंटी है। तो यही सब चीजें इशिता हाउस ध्यान में रखता है और अपने कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखता है। और बस यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इशिता हाउस की सेल कभी भी कम नहीं होती है, इशिता हाउस की सेल कभी भी स्लो नहीं होती है। तो आपको भी यही चीज का ध्यान रखना है और आपको भी यही सारी चीजें दोहरानी है और इम्प्लीमेंट भी करना है। हम तो यहाँ पे आके बहुत सारी बातें बता देंगे, पर अगर आपको अपना खुद का बिजनेस ग्रो करना है तो आपको बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी होगी। और साथ में इशिता हाउस तो है ही, आपको इशिता हाउस में आना है और अपना जो स्टॉक है यहाँ से परचेज करना है। साथ में जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी आपको मिलेगी, ट्रस्ट भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें गाइडेंस के साथ आपको मिल जाने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए, इशिता हाउस विजिट कर लीजिए। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर कांटेक्ट कर लीजिए। हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, सीओडी भी अवेलेबल है और वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी अवेलेबल है। तो इसे इशिता हाउस विजिट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा और शेयर किसको करना है ये तो आपको पता ही है।